एक जंगल में टूनी चिड़िया और उसका बेटा चिंटू रहते थे। टूनी चिड़िया दिन भर मेहनत करके खाना लाती थी, लेकिन उसका बेटा चिंटू हमेशा खाने की बर्बादी करता था। वह किसी की बात नहीं मानता और बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। एक दिन टूनी चिड़िया और चिंटू अपने घोंसले के बाहर वाले पेड़ पर बैठे थे। तब चिंटू को भूख लग जाती है और वह अपने मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, खाना ले आओ। ठीक है चिंटू बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम खाना बर्बाद नहीं करोगे। हाँ मम्मा, मैं खाना बर्बाद नहीं करूँगा। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं सारा खाना खा जाऊँगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मेरा इंतजार करना। अपने दोस्तों के साथ खेलने मत चले जाना। ठीक है मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप जाइए खाना लेने। टूनी चिड़िया वहाँ से चिंटू के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद ही टूनी चिड़िया को ढेर सारा खाना मिल जाता है। आज तो इतना सारा खाना मिल गया, लेकिन मैं सारा खाना लेकर जाऊंगी तो चिंटू इन सभी खाना को बर्बाद कर देगा, फिर बाकी पक्षियों को भी खाना नहीं मिल पाएगा। इसीलिए मैं सिर्फ उतना ही खाना लेके जाऊंगी जितने में चिंटू का पेट भर जाए। ऐसा कहकर टूनी सिर्फ चिंटू के खाने मात्र ही भोजन लेकर चली आती है और चिंटू को ले जाकर दे देती है। लो बेटा, खाना खाओ, पेट भर जाएगा तो बाकी खाना छोड़ देना, बर्बाद मत करना। ठीक है मम्मा, मैं खाना खा लूँगा, आप जाइए, आपको गौरी मौसी के पास जाना था ना। हाँ, मैं जा रही हूँ गौरी के पास, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और चिंटू खाना खाने लगता है। थोड़ी देर में चिंटू का पेट भर जाता है। तब वह कहता है, मेरा पेट तो भर गया, अब इस बाकी बचे खाने का क्या करूं? फेंक ही देता हूँ, मम्मा तो फिर से ले ही आएगी। ऐसा कहकर चिंटू बाकी बचे खाने को फेंक कर बर्बाद कर देता है। फिर जब टूनी चिड़िया गौरी से मिलकर वापस आती है, तब चिंटू से पूछती है, बेटा तुमने पूरा खाना खा लिया ना? फेंका तो नहीं ना? नहीं, मैंने खाना नहीं फेंका, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने सारा खाना खा लिया। तुम इतना जल्दी कैसे सुधर गए? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? नहीं मम्मा, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी थी, मैंने सारा खाना खा लिया था। ऐसे ही रात हो जाती है और दोनों माँ बेटे घोंसले में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब कालू कौवा टूनी के घर की तरफ से गुजर रहा था, तब वह टूनी के पास जाकर कहता है, अरे टूनी, अपने बेटे को समझाती नहीं हो? कल भी ये खाना फेंक रहा था। तुम इतना मेहनत करके खाना लाती हो और यह खाना फेंक कर बर्बाद कर देता है। थोड़ा ध्यान दो इस पर, समझाओ इसे कि ऐसा ना करे। लेकिन चिंटू ने मुझसे कहा कि उसने सारा खाना खा लिया है। कल ही मैंने उसे खाना फेंकते हुए देखा था। मेरी बातों पर विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब चिंटू ने मुझसे झूठ कहा। ठीक है कौवा भैया, मैं चिंटू को समझा दूंगी। टूनी चिड़िया को चिंटू की सच्चाई बताने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के कुछ ही देर बाद चिंटू खेल कर आ जाता है। मम्मा, मैं खेल कर आ गया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना ले आओ। अब तुम्हें खाने का एक दाना नहीं मिलेगा, मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। कल इतना समझाने के बाद भी तुमने खाना फेंका था। नहीं मम्मा, मैंने तो सारा खाना खा लिया था, आपको कोई गलत फहमी हुई है। झूठ मत बोलो चिंटू, मुझे कौवे ने सारी सच्चाई बता दी है। अब सच बता दो, नहीं तो मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, फिर रहना तुम अकेले इस घर में। मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और खाना भी नहीं फेंकूँगा। ऐसा कहकर चिंटू रोने लगता है। तब टूनी चिड़िया को अपने बेटे पर दया आ जाती है और वह उसे माफ़ कर देती है। बेटा, ऐसे खाना बर्बाद मत किया करो। आज तो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आ रही हूँ, लेकिन कल को अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे पास खाने को कुछ भी नहीं बचेगा और तुम्हें तो अभी खाना ढूंढना भी नहीं आता। ठीक है मम्मा, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ जंगल में खाना लेने। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया जंगल में खाना लेने के लिए चली जाती है। जब वो खाना ढूंढ रही होती है, तब उसे पत्थर पे कुछ दाने दिखाई देते हैं। वह उन दानों को लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी एक चील टूनी चिड़िया पे हमला कर देता है। टूनी चिड़िया चील के हमले तोड़ देती है। कौवा यह सब देख लेता है और वह जाकर चिंटू को बताता है।
अरे चिंटू, तुम तो अनाथ हो गए यार, तुम्हारी मम्मा को एक बड़े से चील ने जान से मार दिया। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा तुम कहाँ चली गई मुझे अकेले छोड़कर? अब मैं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? घबराओ मत चिंटू, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें अकेले जीने की आदत डालनी होगी। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और चिंटू दिन रात उसी पेड़ पर बैठकर रोता रहता है। उसे एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी अपने मम्मा के साथ किया वो बहुत गलत था। अगर वह खाना बर्बाद नहीं करता तो उसकी मम्मा को बार बार खाना लेने नहीं जाना पड़ता और शायद आज उसकी मम्मा जिंदा होती। चिंटू उसी पेड़ पर 2 दिनों से बैठा बैठा रो रहा था। इन 2 दिनों में उसके पास कोई नहीं आया या पूछने कि बेटा तुमने खाना खाया या नहीं, या फिर तुम ठीक हो ना। चिंटू भी समझ गया था कि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है और अब वह अकेले जीने की कोशिश करेगा। ऐसा सोचकर वह जंगल में खाना लेने के लिए चला जाता है। वह बहुत देर इधर उधर खाना ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता। तब उसे खाने की असली कीमत का एहसास होता है और वह खुद से और अपने मम्मा से वादा करता है कि आज के बाद कभी भी खाने की बर्बादी नहीं करेगा और ना ही किसी को करने देगा। मम्मा आप मेरे खाने के लिए कितना मेहनत करती थी। जब भी मैं खाना मांगू आप जंगल में चली जाती थी और कैसे भी करके मेरे लिए खाना लेकर आती थी, पर मैं उस खाने को बर्बाद कर देता था। आज मुझे आपकी मेहनत का एहसास हो रहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी मैं खाने को बर्बाद नहीं करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते, लेकिन जब वह हमसे दूर होता है तब हमें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। मुझे बहुत तेज भूख लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करता हूँ, टूनी चिड़िया के पास चलता हूँ, शायद उसके पास कुछ खाना हो। कौवे को बहुत तेज भूख लगी थी। वह खाने के लिए टूनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टूनी चिड़िया क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज अगर तुम्हारे पास कुछ खाना है तो मुझे दे दो। नहीं नहीं कालू भैया, मेरे पास भी कुछ खाने को नहीं बचा है, मैं भी बहुत भूखी हूँ। अब मैं क्या करूँ, कैसे अपने भूख को शांत करूँ? मैंने पूरा जंगल खोज लिया लेकिन मुझे कहीं भी खाना नहीं मिला। कालू भैया आप चिंता ना करो, मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जानती हूँ जिस पर बहुत से फल लगे हैं, लेकिन उस पेड़ पर एक चील बैठता है जो किसी भी पक्षी को फल खाने नहीं देता। लेकिन हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन कालू भैया हम कर भी क्या सकते हैं, वह चील तो बहुत ही खतरनाक है, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। मेरे पास एक आइडिया है, तुम चील को अपनी बातों में उलझा कर रखना और मैं चुपके से फल तोड़कर भाग जाऊंगा। कालू भैया आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, ठीक है चलिए मैं आपके साथ हूँ। कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों उस पेड़ के पास चले जाते हैं जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे। इधर टूनी चिड़िया चील को अपनी बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटका देती है। तब तक कालू कौवा फल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। फिर दोनों उड़ते उड़ते चील से बहुत दूर आकर बैठ जाते हैं और आपस में फल बांटने लगते हैं। लेकिन कालू कौवा टूनी चिड़िया को एकदम थोड़ा सा फल खाने को देता है। कालू भैया आपने मुझे सिर्फ इतना सा ही फल क्यों दिया? मैंने भी तो मेहनत की है, मुझे भी अपना आधा हिस्सा चाहिए। तुमने कुछ भी मेहनत नहीं किया, सारी मेहनत मैंने की है। खाना है तो खाओ, नहीं तो इतना भी नहीं दूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा अपना हिस्सा लेकर वहाँ से चला जाता है। यह कालू कौवा तो बहुत ही बेईमान चिड़िया है, आज के बाद मैं इसके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपने हिस्से का फल खाने लगती है। फिर अगले दिन सुबह कालू कौवा दोबारा से टूनी चिड़िया के पास आ जाता है और उसे चील के पास जाने को कहता है। हेलो टूनी चिड़िया, कैसी हो तुम? चलो आज हम दोनों फिर से चील को उल्लू बनाते हैं। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तुम ही जाओ अकेले,
मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम बहुत बेईमान चिड़िया हो, तुमने मुझे कल धोखा दिया था। अरे टूनी चिड़िया, रात गई बात गई, चलो आज मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। दोनों कल की तरह आज भी चील के पास चले जाते हैं और टूनी चिड़िया चील का ध्यान भटका देती है। तब तक कालू कौवा फल तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फल बंटवारे के समय कालू कौवा टूनी चिड़िया को फिर से फल का छोटा टुकड़ा देता है। कालू भैया, आपने तो वादा किया था कि आप मुझे आधा हिस्सा देंगे, लेकिन आप तो कल की तरह ही छोटा टुकड़ा दे रहे हैं। वादा? कैसा वादा? मैंने तो कुछ भी वादा नहीं किया। चलो चलो, मुझे और भी काम है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कालू कौवा फिर से टूनी चिड़िया को धोखा दे देता है, इसलिए टूनी चिड़िया को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। यह कालू कौवा तो बहुत ही चालाक बन रहा है, लगता है अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर रात के समय टूनी चिड़िया चील के पास जाती है, उसे सारी बात बताकर उससे माफी मांग लेती है। चील भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही कालू कौवा के साथ मिलकर आपके फल चोरी किए थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझसे आकर कहती, मैं तुम्हें जरूर फल खाने को देता। मैं कालू कौवा की बातों में आ गई थी, लेकिन कालू कौवा बहुत धोखेबाज है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे सबक सिखाएं। ठीक है टूनी चिड़िया, अब तुम घर जाओ और सारा काम मुझ पर छोड़ दो। फिर अगले दिन जब कालू कौवा फल तोड़कर भागता है तो चील उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अच्छा, तो तुम ही हो जो मेरा फल चोरी करके भागता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा फल चोरी करो। चील भैया, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। टूनी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुआ। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम आकर फल खा सकती हो। धन्यवाद चील भैया, आप भी बहुत दयालु हैं। फिर टूनी चिड़िया और चील पेड़ पर बैठकर फल खाने लगते हैं और कौवा दूर बैठकर चुपचाप देखता रहता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है।